हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको सिर्फ एक मेथड पढ़नी है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, यहाँ एक मैंने ग्राफ बनाया है, परसेंटेज एन मीन्स परसेंटेज फाइनेस, और इधर क्या चल रहा है, डायमीटर चल रहा है। क्या चल रहा है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, तो ये परसेंटेज फाइनेस क्या होता है पहले ये देखते हैं। परसेंटेज फाइनेस कुछ नहीं, अभी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि क्या 75 माइक्रोन परसेंटेज पासिंग, 75 माइक्रोन परसेंटेज पासिंग। तो देखते हैं वो होता क्या है। ठीक है, अब देखो लाइक यहाँ पे 0 to 100% है सारे। हमने क्या देखा था, 75% पासिंग, 75 माइक्रोन। तो कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। ये एक सीव लगाओ। ठीक है, ये क्या है, सीव है। सीव का साइज क्या रखो, सीव का साइज रखो 75 माइक्रोन। ठीक है, 75 माइक्रोन रखो, और ऐसी बहुत सारी सीव्स नीचे लगी रहती है। ठीक है, इससे ऊपर क्या होगी, इससे बड़े साइज की सीव होगी, और इससे नीचे क्या होगी, इससे छोटे साइज की सीव होगी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसमें सॉइल पोर की। कितनी सॉइल पोर की, 100%, पूरी सॉइल पोर की। अब क्या हुआ, परसेंटेज पासिंग निकालना है हमको। तो ठीक है, मान लो अगर मैं सीव एनालिसिस करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट तक के, या कुछ कॉलेजेस में मशीन भी लगी रहती है सीव एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वेट लेते हैं कि 75 माइक्रोन से कितने पार्टिकल पास हो गए। तो मान लो पास कितने हो गए, मान लो 40%। जब 40% पास हो गए तो इसके ऊपर रिटेन कितने हुए होंगे, ऊपर रिटेन हुए होंगे कितने, 60% टोटल, सब सारी सीव्स में मिला के। तो परसेंटेज फाइनेस से क्या पता लगता है कि 75 माइक्रोन्स का जो साइज है, ठीक है, उससे 40% जो पार्टिकल साइज है वो छोटे हैं, और 60% जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, 75 माइक्रोन से बड़े हैं। तो इससे क्या पता लगता है, परसेंटेज पासिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे बात हो गई 0 to 100। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 80%, तो 80% से क्या मतलब हो गया, 80% क्या लिखा, परसेंटेज फाइनेस। तो 80% परसेंटेज फाइनेस का मतलब ये है कि ऊपर कितने 20% रिटेन हो गए, और नीचे कितने 80 ना, 20% नीचे, 80% क्या हो चुके, पास हो चुके। तो टोटल कितना हुआ, 100%। ठीक है, तो ये हो गया किसका, 80% का मतलब। और आगे बात करते हैं 70%। 70% में क्या, 30% ऊपर रह गए हैं, इससे कोर्सर है, और 70% पार्टिकल क्या है, इस पार्टिकल साइज से नीचे रह गए हैं। ठीक है, नीचे पास हो गया, फाइनल है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, और इसका कर्व क्या होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल मतलब इस सॉइल में सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे साइज के पार्टिकल होंगे। ठीक है, सारे साइज के पार्टिकल्स होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड, सारे साइज के पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। मतलब इसमें क्या है, वेल ग्रेडेड में पार्टिकल्स का डायमीटर कितना है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और इधर तक के क्या 100, जितना लेना उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कर्व क्या आता है, इसका कर्व कुछ ऐसा आता है। तो इसके कर्व में क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स के डायमीटर जो थे वो कवर हो गए। तो ये किसका कर्व है, ये है वेल ग्रेडेड का कर्व। किसका है, वेल ग्रेडेड सॉइल का कर्व। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है, सारे साइज के पार्टिकल होने चाहिए। तो कोई भी स्टेज पे जाओ,
यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ठीक है, ये पार्टिकल भी है, ये 20 वाले भी है, 30 वाले भी है, 40 वाले भी है, 50 वाले भी, 60, 70, 80 सारे हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। उसके बाद आता है कौन सा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। सेकेंड आता है कौन सा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली, और इसको क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल हमने यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हमने पढ़ चुका है। मान लो अगर एक साइज पार्टिकल कितने 10 mm का है तो सारे कितने के होंगे, 10 के होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ठीक है, सारे एक ही साइज के। तो इसका कर्व जो आता है वो कैसा आता है, इसका कर्व ऐसा आता है कि मतलब इसमें एक ही साइज के ज्यादा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये कौन से है, ये 2 नंबर किसका है, ऐसा कर्व किसका आएगा, यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली और पुअरली, ठीक है, ये बात किसकी होगी, यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड की। अब थर्ड टाइप की सॉइल होती है गैप ग्रेडेड। कौन सी, थर्ड टाइप की कौन सी सॉइल होती है, गैप ग्रेडेड। अब गैप ग्रेडेड में क्या है कि बड़े तो पार्टिकल्स है, उसके बाद बीच वाले गायब हो गए, गैप आ गए हैं, और उसके बाद छोटे वाले आ गए थोड़े से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड। अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा वाला थोड़ा बहुत है, उसके बाद छोटे छोटे बीच वाले गायब है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड। अब गैप ग्रेडेड का कर्व कैसे आता है, गैप ग्रेडेड का कर्व बनाते हैं हम। गैप ग्रेडेड में क्या रहेगा, पार्टिकल्स तो है ही, एकदम से क्या हो गए, यहाँ के पार्टिकल्स ऐसा आया और उसके बाद ऐसे चला गया, नीचे चला गया। तो मतलब यहाँ पे क्या थे, ये पार्टिकल्स थे, फिर बीच में क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, और उसके बाद एकदम सडन फॉल हो जाता है। तो ये कैसा है, ये थर्ड नंबर का है गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक है। ये क्या है, गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए। ये यहाँ पे जो फ्लैट हुआ है मीन्स ये वाले साइज के पार्टिकल्स गायब हो गए, ठीक है। तो ये वाले इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो पार्टिकल साइज गायब हो चुका है। ये नीचे क्या चल रहा है, डायमीटर, ठीक है। ये तो क्या होगा, कोर्स ग्रेन की बात होगी। अब जब फाइन की बात करेंगे, फाइन पार्टिकल्स की, तो कुछ नहीं, एक चेंज करते हैं, कौन सा, ये डायमीटर को किस में ले लेते हैं, लॉग में ले लेते हैं, लॉग ऑफ डायमीटर। क्यों, पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं, तो उनको प्लॉट करने के लिए लॉग स्केल यूज करते हैं। क्यों, ताकि उनके बीच में जो वेरिएशंस रहे वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये बात होगी किसकी, फाइन की। और इससे पहले बात किसकी हुई थी, लॉग अगर हटा दोगे तो किसके लिए हो जाएगा, ये सब कोर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते किसकी, D60A। अब बात करते यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मेन चीज कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसको क्या बोलते हैं, CU। ये क्या होता है, D60 अपॉन D10। अब ये D60 और D10 क्या है, ये देखो। D60 तो कुछ नहीं, मान लो ये कोई कर्व है, ये वाला कर्व लेते हैं वेल ग्रेडेड का, ठीक है। ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है सॉइल का, ठीक है। ये वेल ग्रेडेड सॉइल का कर्व भी है। अब क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, D60 अपॉन D10। D60 क्या है, 60% परसेंटेज फाइनेस के जो करस्पॉन्डिंग डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, D60 बोलेंगे, ठीक है। 60% परसेंटेज फाइनेस के करस्पॉन्डिंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक के तो ठीक है, थोड़ा बेसिक चल रहा था, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, D60/D10। 60% परसेंटेज फाइनेस के करस्पॉन्डिंग जो डायमीटर होगा वो वैल्यू किसकी होगी, D60 की होगी। अब बात करते हैं D10 की। D10 मतलब 10% परसेंटेज फाइनेस के करस्पॉन्डिंग जो
डायामीटर होगा वो क्या होगा, D10 होगा। ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और दूसरा होता है अब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको सी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सी क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है, D10 और D60 तो पता है, D30 क्या होगा, 30% के करस्पॉन्डिंग 30% के करस्पॉन्डिंग जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, D30। ठीक है, 30% के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल साइज होगा या पार्टिकल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, D30। तो D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ये दो हो गए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये काफी सिंपल है, बस ये लोगों को यही नहीं पता रहता कि ये D60 D10 है क्या। तो ये D60 D10 क्या है, करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनेंस के करस्पॉन्डिंग डायमीटर है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात होगी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की। अब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में और दो टेबल्स हैं। ठीक है, कि सॉइल कब वेल ग्रेडेड होगी और कब पुअरली ग्रेडेड होगी। ठीक है, तो वो अब देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या, यूनिफॉर्मिटी सीयू और सीसी के बेसिस पे क्या किया और फर्दर क्लासिफिकेशन किया फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो आईएस कोड ने वैल्यूज दिए वो क्या दिए, सीयू इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2। सीयू की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 2 होगी तो वो सॉइल कैसी होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगी। तो आप सीयू की वैल्यू को देख के बता सकते हो कि सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड इसकी, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। सैंड के लिए क्या है, सीयू शुड बी ग्रेटर देन 6। फॉर यूनिफॉर्म फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, ग्रेवल के लिए सीयू क्या है, ग्रेटर देन 4। अगर 4 से ज्यादा है तो क्या होगा, मान लो 5 है, सीयू की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। ठीक है, और अगर सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा है, 5 ने 6.1 ले लो, अगर सीयू की वैल्यू 6.1 है तो क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड होगा। ठीक है, ये बात किसकी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की, जो ब्लैक में लिखी है। और जो ब्लू में लिखी है वो किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पे फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सीयू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, मतलब 1 से लेके 3 तक के 1 2 3। ठीक है, इनके बीच में अगर सीसी की वैल्यू लाइक कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू लाइक कर रही है, तो वो सॉइल कैसी होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। ठीक है, अगर 1 से छोटी है तो पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और अगर 3 से ज्यादा है सीसी की वैल्यू तो सेम पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेल ग्रेडेड के लिए हो गई। ये दो भी वेल ग्रेडेड थी, वेल ग्रेडेड सैंड और ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए क्या है, सीयू कुछ जगह 2 लेस देन 2 भी रहता है, पर 1 कर लो या लेस देन 2 कर लो। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछता क्या है, ये 3 पूछता है कि भाई फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या है, सीयू की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 6, ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4, और फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के सीसी की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3। कौन सा 1 2 3, इन इसके बीच में है ना, 1 2 3 मत कर देना, 1 से लेके 3 के बीच में होगी तो ये कैसी होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। अगर 1 से छोटी हुई या 3 से ज्यादा हुई सीसी की वैल्यू तो कौन सी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, थोड़ा बेस तैयार हो गया किसके लिए, हमारी थर्ड मेथड के लिए। थर्ड मेथड क्या थी, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं किसकी, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। ठीक है, चलिए आइए, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे किया गया है,
फर्स्ट चीज इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या था, इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या था, वो यही था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे क्या किया गया है, सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। और कंप्रेसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड वन, कंप्रेसिबिलिटी के इस बेसिस पे किया गया है सेकंड वन, एंड थर्ड वन किसके बेसिस पे किया गया, प्लास्टिसिटी के बेसिस पे ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। मेन जो इसका बेस है वो क्या है, ये तीन चीज है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड में क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया सॉइल को। कौन से दो पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कोर्स ग्रेन सॉइल एंड सेकंड वन इज फाइन ग्रेन सॉइल। ध्यान से सुनना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कोर्स ग्रेन सॉइल, सेकंड वन इज फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये किया। फिर कोर्स ग्रेन को और डिवाइड किया ग्रेवल और सैंड में, और फाइन ग्रेन को और डिवाइड किया किसमें, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। अब बोलोगे तुम कि सर इसमें नया क्या बताया, ये तो आप पहले ही बता चुके थे। तो अभी जो है अब वो नया आने वाला है। ठीक है, ये तो पुराना था इसलिए ऊपर लिख दिया। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आते हैं फाइन ग्रेन सॉइल पे। ठीक है, अब सॉइल फाइन है ये हमको कैसे पता लगेगा, तो सॉइल अगर फाइन होगी तो ये हमको कैसे पता लगेगा कि भाई ये सॉइल फाइन है। ठीक है, तो अब क्या किया था हमने, पार्टिकल साइज कर्व पढ़ा था। पार्टिकल साइज में क्या था, एक थिन लाइन थी, कौन सी सीव थी, वो थिन लाइन बोल दो या सीव थी 75 माइक्रोन की। 75 माइक्रोन के ऊपर जो रहा वो कोर्स, 75 माइक्रोन के नीचे रहा वो फाइन। तो कुछ नहीं, एक सीव लो, ये सीव ले ली, ये कितना 75 माइक्रोन की सीव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या पोर करो, सॉइल पोर करो। कितनी पोर करोगे, 100% पोर करोगे। अगर इस 100% में से मोर देन कितना 50%, कितना मोर देन 50% 75 माइक्रोन से पास हो जाता है, मान लो ये कितना पास हो गया, 51% पास हो गया, और रिटेन कितना हो गया, 49% रिटेन हो गया, 51 और 49। ठीक है, तो सॉइल कैसी होगी, सॉइल होगी फाइन ग्रेन सॉइल। सॉइल कैसी होगी, फाइन ग्रेन सॉइल। कितना पास हो गया, 75 में 51 पास हो गया और 49 रिटेन हो गया, तो सॉइल कैसी होगी, फाइन ग्रेन सॉइल। अब इसमें देखो, अब ये भी तो हो सकता है, अब ज्यादा होगा तो तुम लोग समझ जाओगे कि फाइन ग्रेन सॉइल है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई 50% ऊपर रह गया और 50% नीचे रह गया, तो सर अब क्या करें, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगी। क्यों, 50 इधर भी 50 इधर भी। मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा था मोर देन, 50 से ज्यादा। तो 50 से ज्यादा क्या होता है, ये होता है 51 होता है। तो ये जब 51 होगा और ये 49% पासिंग होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, ये फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगी। यहां तक के काफी सिंपल था। ठीक है, अब इसको क्या किया, अगर फाइन ग्रेन हो गई तो ये यहां से अपने को एक अंदाजा लग गया फाइन ग्रेन हो गई। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्ले है, सिल्ट है कि ऑर्गेनिक क्ले है, तो इसके लिए एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो चार्ट पढ़ना पड़ेगा। पर चार्ट से पहले क्या आती है, चार्ट से तो हमको क्या पता लगेगी, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां से पता लग गया हमें। ठीक है, एक तो ये मेजर रोल प्ले हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, देखिए मैंने कंप्रेसिबिलिटी, प्लास्टिसिटी कहां से आएगी, प्लास्टिसिटी वो चार्ट से आएगी जो अभी लास्ट में बनाएंगे इसके क्लासिफिकेशन में। उससे पहले आती है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी आ गई तो कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन तुमको पता होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी आ गई तो किससे रिलेट करोगे, कंप्रेसिबिलिटी आ गई तो लिक्विड लिमिट से रिलेट करोगे। तो कंप्रेसिबिलिटी का चार्ट में बना देता हूं। अगर लिक्विड लिमिट लेस देन कितना 35% रहा तो कैसी, लो कंप्रेसिबल। 35 से
50% रहा तो मीडियम कंप्रेसिबल, और ग्रेटर देन 50% रहा तो क्या, हाईली कंप्रेसिबल। और ये मीडियम को और क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये कैसी है, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच में, और ये हाईली कंप्रेसिबल। अब इनका ध्यान से पढ़ना, ये क्या लिखा मैंने, सी, ये क्या है, एम, और ये क्या है, ओ। अब तुम कहां तक के पहुंच गए थे, 51% आ गया था तुम्हारा, फाइन ग्रेन तक के पहुंच गए थे। ठीक है, अब क्या आएगा, अब कहीं लिखा होगा तुम्हारा CIMH और क्या है, L है, तो इसका क्या होता है नोटिफिकेशन, L, इसका I और इसका H, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो अगर देखो, हाँ अगर देखो, अगर कहीं यहां लिखा रहा CH, CL और CI, तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली कंप्रेसिबल क्ले, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले, वैसे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, अभी क्ले की जगह क्या हो सकता है, सिल्ट भी हो सकती है। सिल्ट के लिए क्या होगा, MHMLMI, तो क्या होगा ये MH का नाम क्या होगा, अभी मैं नाम बता रहा हूं कैसे देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्या होगा, MH मतलब हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, ML लो कंप्रेसिबल सिल्ट, MI इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट। वैसे क्या आएगा, OH, OL और OI हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, OI इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। तो ये इनका नाम, इनका सिंबल देख के इनका नाम पता चल जाना चाहिए आपको। ठीक है, यहां तक के अब ये हो गया। अब ये हाईली कंप्रेसिबल होगा, ये कैसे पता लगेगा, जो फाइन ग्रेन सॉइल आई थी 51% से ज्यादा, 75 माइक्रोन किससे पास हो गया था, 51% जो था परसेंटेज 75 माइक्रोन से पास हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे तुम, उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल सा उस सॉइल की क्या निकाल लोगे, उस सॉइल की क्या निकालोगे, लिक्विड लिमिट, WL क्या है, लिक्विड लिमिट, और लिमिट क्या होती थी, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट उसकी कितनी आ गई, लेस देन 35 रही तो वो लो रहेगी। अगर उस सॉइल की लिक्विड लिमिट क्या रही, 35 से 50 के बीच में रही तो इंटरमीडिएट, और 50 से ज्यादा रही तो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। क्यों, कंप्रेसिबिलिटी को किससे डील किया था वहां पे, लिक्विड लिमिट से, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकाल रहे, लिक्विड लिमिट। तो अब तुमको ये तो पता लग गया कि कंप्रेसिबल में हाई कंप्रेसिबल, लो और इंटरमीडिएट है, तीन चीज है। तो अब बात क्या आती है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि क्ले होगी, सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक क्ले होगी। तो अब उसके लिए क्या आएगा, उसके प्लास्टिसिटी चार्ट आएगा। अब वो प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, पहली स्टेप क्या थी 51, सेकंड स्टेप क्या निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी निकालना, और कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकालते हैं, उनका नाम कैसे देते हैं वो बता दिया। अब क्या, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले कैसे निकालेंगे ये देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्या है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है। ठीक है, और प्लास्टिसिटी चार्ट है। ठीक है, स्पेस कम था तो इसलिए नाम नहीं लिखा इसका, प्लास्टिसिटी चार्ट है। प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है, आईपी क्या होगा, आईपी क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वर्सेस लिक्विड लिमिट, ये इसका चार्ट है। अभी क्या पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था। 50 ये क्या है, 50 क्या है, लिक्विड लिमिट है। 50 से अगर ज्यादा रहा तो कैसा होगा, हाईली कंप्रेसिबल। 35 से 50 के बीच में रहा तो इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, और 35 से कम रहा तो क्या रहेगा, लो कंप्रेसिबल रहा, और यहाँ बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, ये एक यू लाइन होती है और एक ए लाइन होती है। एक क्या होती है, यू लाइन, और एक होती है ए लाइन। अब यू लाइन की क्या है, यू लाइन की एक इक्वेशन होगी, हर लाइन की एक इक्वेशन होती है। यू लाइन की इक्वेशन याद कर लेना, ये
0.9 WL-8, ये किसकी है? यू लाइन की। 0.9 WL मतलब लिक्विड लिमिट -8, और ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ए लाइन की होती है 0.73 WL-20, 0.73 WL-20। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, ए लाइन जो है वो एक बीच की लाइन है। किसके बीच की लाइन है? किसको क्लासीफाई कर रहे थे? क्ले और सिल्ट को क्लासीफाई कर रहे थे। तो क्ले और सिल्ट के बीच की लाइन कौन सी है? ए लाइन है। ठीक है, और आगे बात करते यू लाइन। जितनी भी सॉइल्स रहेगी वो यू लाइन के नीचे रहेगी, यू लाइन के नीचे रहेगी। यू लाइन के ऊपर क्या होता है? यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं होती, यहाँ पे नो सॉइल। ठीक है, कोई भी सॉइल नहीं होगी यहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं होगी यू लाइन के ऊपर। जितनी भी सॉइल होगी सब यू लाइन के नीचे होगी। ठीक है, अब ए लाइन के अगर नीचे रहा, मान लो कोई सॉइल यहाँ पे आई मैंने, ठीक है, अब तुमको क्या करना है? उसका नाम देना है। तो ए लाइन के नीचे है मतलब क्या होगा? वो या तो सिल्ट होगी या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ठीक है, या तो सिल्ट होगी या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगी। अब कंप्रेसिबिलिटी देखो क्या होगी? हाईली कंप्रेसिबल होगी। तो उसका नाम कैसे देंगे? MH और OH। समझे? तो ये सॉइल कहां प्रेजेंट होगी? यहाँ। अगर इस कोऑर्डिनेट में आ रही है कहीं सॉइल तो वो कौन सी होगी? ये। अगर ए लाइन के ऊपर रही यहाँ पे कहीं तो उसका नाम क्या होगा? CH, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रही और ए लाइन के ऊपर रही तो क्या क्या नाम देंगे उसका? CI मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। इसके नीचे रही तो MI मतलब इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे कहीं है। और MI और OI, MI का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट सिल्ट और इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल या ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। ठीक है, अगर यहां पे रही तो क्या नाम देंगे इसका? यहां पे रही तो CL मतलब लो कंप्रेसिबल क्ले, और यहां पे रही तो क्या रहेगा? ML मतलब लो कंप्रेसिबल सिल्ट, यहां पे रही तो। ठीक है, अब मैंने एक लिमिट सेट की 29.6, इस लिमिट से कम, इस लिमिट से और इसके बीच में अगर रही तो क्या होगी? ML रहेगी। ठीक है, ML रहेगी। अब देखो एक चीज, IP7 और IP4 के बीच में ये एक पैच आता है। ये पैच क्या दिखाता है? डेयोल बिहेवियर। डेयोल बिहेवियर ऑफ किसका? सॉइल का। मतलब यहां पे कोई सॉइल रही तो वो कैसी रहेगी? CL और ML, लो कंप्रेसिबल क्ले एंड लो कंप्रेसिबल सिल्ट, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, ये क्या दिखाएगा? डेयोल बिहेवियर दिखाएगा। और यहाँ पे एक और सॉइल होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है सिंपली ML। ठीक है, ML मतलब सिल्ट। इसके नीचे भी सिल्ट होती है। यहाँ पे ये क्या है? ऑर्गेनिक, और क्या होगी ये? और OL, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। और ये क्या है? ये ए लाइन के ऊपर है पर लेकिन डेयोल बिहेवियर के नीचे, तो ये क्या है? ML है। ठीक है, ML मतलब लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ये एक क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सारी सॉइल, बाकी सारी सिल्ट और ऑर्गेनिक क्या रहेगी? ए लाइन के नीचे रहेगी। और जो इन दोनों पैच के बीच में आएगी 4 और 7, IP जिसका 4 और 7 के बीच में रहेगा, वो सॉइल क्या शो करेगी? वो सॉइल करेगी डेयोल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, काफी सिंपल था ये। डेयोल बिहेवियर शो करेगी, यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं होती। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया? ये अभी फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ है। अभी किसका बचा है? अभी कोर्स ग्रेन का बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है उसका नाम क्या होगा, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये सब लिमिट्स याद रखनी पड़ती है। ठीक है, और ये इक्वेशंस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की तरफ। चलो अब फर्स्ट हो गया हमारा क्या? इंडियन स्टैंडर्ड में फाइन ग्रेन सॉइल हो गई।
अब क्या, सेकंड कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या रहेगी, कुछ नहीं, सेम वही 75 माइक्रोन की सीव लगाओ और 100% सॉइल पास करवाओ, ठीक है। अब कितनी रिटेन होनी चाहिए, 50% और मोर देन 50%। अगर 75 माइक्रोन से ऊपर 50% और मोर देन 50% अगर रिटेन रह गई, यहाँ पे रिटेन रह गई, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी कोर्स ग्रेन सॉइल। ग्रेन सॉइल 50-50 वाला मैटर तो बता दिया था, ठीक है। लास्ट अगर 50-50 रहा तो भी सॉइल कैसी रहेगी, 50% और मोर देन 50%, तो कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगी। तो मान लो ये 51% है और ये 49% पास हो गई, तो अब ये सॉइल कैसी हो गई, ओवरऑल कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल को और फर्दर बाइफरगेट किया। अब कैसे बाइफरगेट करोगे, अब बाइफरगेट ऐसे करेंगे कि ठीक है भाई ये तो हो गया, अब क्या लगाओ, और सीव लगाओ। ये कितनी की लगाई थी, 75 माइक्रोन की सीव लगाई थी, और अब यहाँ पे काय की सीव लगा दी, ये कितने की, ये लगा दो 4.75 mm की सीव, और ये कितने की, 80 mm की सीव लगा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे कि ग्रेवल है या सैंड है, तो सेम वही, ये डाला था कितना, 100% डाला था, ऊपर से ये डाला था, ऊपर कितना था, 51% बचा था, यहाँ इसके ऊपर कितना बचा था, 51% बचा हुआ था, और 49% पास हो गया था। अब इसको और डिवाइड करने की, ग्रेवल्स है या फिर सैंड है, तो उसको और फर्दर और उसके अंदर घुसो। तो अब अंदर घुसेंगे तो मान लो ये क्या, कुछ 75 माइक्रोन के ऊपर रिटेन हो गए, तो 75 माइक्रोन से 4.75 क्या होता है, सैंड होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, 80 से 4.75 ये होता है ग्रेवल, ठीक है। अगर सैंड का परसेंटेज कम है, इफ ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड फ्रैक्शन, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल को बोलेंगे आप ग्रेवल है, ठीक है। क्या है, ग्रेवल है। अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड रही, या एस से बड़ी रही या एस के बराबर रही, तो क्या रहेगी, ग्रेवल रहेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, इफ सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सैंड। उसको क्या बोलोगे कि भाई ये क्या है, सैंड है, ठीक है। काफी सिंपल था। ग्रेटर देन अगर रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो ग्रेवल होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे 50% से ज्यादा रहा या 50% रहा तो कोर्स हो रहा था, वैसे ही यहाँ और अंदर घुसे, ग्रेवल और सैंड के बीच में कंपैरिजन किया, किसका परसेंटेज ज्यादा। मान लो ये 51% बचा था, 51% में से 30% क्या है, ये है, और 21% ये है, तो क्या है, ग्रेवल का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। जी इज ग्रेटर देन एस, तो ये क्या हो गई, ये सॉइल क्या हो गई, ग्रेवल हो गई। अब इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, ये 21% कर देता हूँ, और ये क्या कर देता हूँ, ये 30% कर देता हूँ, तो ये वाला केस हो गया, सॉइल सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, तो ये सॉइल कैसी हो गई, अब ये सॉइल हो गई सैंडी सॉइल हो गई, ठीक है। अगर अब क्या होता है, अब दोनों बराबर हो गए, मान लो 51 का आधा करो, 25 25.5, 25.5% ये रहा और 25.5% ये रहा, अब दोनों बराबर हो गए, तो अब क्या होगा, तो दोनों बराबर हो गए, इक्वल टू, तो ये अभी भी कैसी है, ग्रेवल सॉइल है, ग्रेवल सॉइल, ठीक है। सिंपल है काफी। 4.7 से पास हो गई तो सैंड, उस पर रिटेन होगी तो ग्रेवल, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ जी फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड, तो वो कौन सी सॉइल होगी, वो ग्रेवली सॉइल होगी। और इफ एस इज सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल, तो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, वो सैंडी सॉइल हो जाएगी, ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड में क्या किया, और फर्दर और आगे इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेस। अब वो सीयू और सीसी चेक करेंगे कि भाई सीयू वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, वो भी तो पता होना चाहिए। अब ये तो पता लग गया कि ग्रेवल है या सैंड है, ठीक है। पहले क्या पता कि हमने कोर्स है या फाइन है, उसके अंदर और घुसे, अब कोर्स के अंदर क्या पता लग गया हमको, ग्रेवल है या
सैंड है, अब उसके अंदर और जाएंगे, अब क्या पता करेंगे वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंस, 3 केस होते हैं, वो तीनों केस अभी देखते हैं, उसके बाद 3 केस होंगे, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो 3 केस ध्यान से पढ़ना थोड़ा, ठीक है। चलो फर्स्ट केस, व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, जब जो परसेंटेज फाइनेंस निकला है वो कितना निकला, लेस देन 5% निकला है, तो मैक्सिमम चीज क्या होगी, मैक्सिमम ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगी। लेस देन 5% है मतलब ऊपर कितना रहेगा, ऊपर मान लो 95 से ज्यादा परसेंटेज, लेस देन 5%, 5 से कम, मतलब ऊपर कितना बचा होगा, रिटेन हुआ होगा, मोर देन 95 से ज्यादा रिटेन हुआ होगा, तभी तो नीचे लेस देन 5% आएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे, सिंपल चेक CUNCC, चेक क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ग्रेवल और सैंड है, अब मैंने क्या बताया था वहां वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। अब इसको वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड कैसे बोलेंगे, तो पहले तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल क्या होनी चाहिए जो इससे पहले पढ़ी थी, ग्रेवल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड होनी चाहिए, तभी तो इसको ग्रेवल बोल पाएंगे, तभी तो ये ग्रेवल होगा। जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो ये ग्रेवल होगा। ग्रेवल शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेवल फ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड फ्रैक्शन, तभी इसको ग्रेवल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या थी, अब क्या बोलना है इसको, वेल ग्रेडेड बोलना है। वेल ग्रेडेड की क्या 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 थी, क्या बताया था, CU कितना होना चाहिए इसका, CU याद करो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, CU शुड बी ग्रेटर देन 4, और CC कितना होना चाहिए वेल ग्रेडेड के लिए, 1 to CC 1 to 3। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गई तो उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। CU शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड CC इक्वल्स टू 1 to 3। और क्या होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तो मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। फर्स्ट प्रोसीजर क्या थी ये, उसके बाद ये करना, पहले ये मत करना। ठीक है, पहले ये होगा उसके बाद ये यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद उसको क्या बोल पाओगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और उसका नाम कैसे देते हैं, नामकरण उसका GW मतलब देखो, G फॉर ग्रेवल, W फॉर वेल ग्रेडेड। और बोला कैसे मैंने उसको GW लिखा, बोला कैसे, बाद वाला पहले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसका क्या लिखा, GP पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड आने की। तो फर्स्ट क्या है, ग्रेवल है, ग्रेवल है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, G शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू S। और पुअरली ग्रेडेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, CU शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4, और क्या होगा, और CU का ये CC किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए और 3 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये कैसी होगी, तभी तो ये होगी पुअरली ग्रेडेड। अरे होगी नहीं होगी, तभी तो ये क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड होगी। जब CC क्या हो जाएगा, CC इस रेंज से बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। तो ये होनी चाहिए। अब देखो, ये बोलने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये तुम बोल पाओगे कि ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, अगर ये तीनों हो गई सेटिस्फाई तो तुम उसको बोल सकते हो कि ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं सैंड की, सेम चीज। अब देखो इसमें फर्स्ट चीज क्या आएगी, सैंड का फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ग्रेवल होना चाहिए। चलो ठीक है, हो गया, सैंड हो गया। अब इसको ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड के लिए CU कितना होता है, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और CC कितना होना चाहिए, CC होना चाहिए 1 to 3 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, SW को क्या नाम है, वेल ग्रेडेड सैंड। वैसे क्या है, अब पुअरली ग्रेडेड के लिए क्या है, पहले सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल तो होना ही होना चाहिए। दूसरा क्या फुलफिल होना चाहिए, CU शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, और क्या होना चाहिए, CC 1 से
सीसी क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, या फिर सीसी 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये सारी फुलफिल हो गई तो ये कैसी हो जाएगी, ये पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%। क्या करना है, सिंपली चेक CU एंड CC। पहली कंडीशन लगाओ, वो तो सब लगा लोगे, और उसके बाद अगर ग्रेवल आता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लगाने के बाद दो कंडीशन, फर्स्ट जो केस किया था, सबसे फर्स्ट क्या किया था, कोर्स और फाइन वाला किया था, उसमें और क्या किया था, ग्रेवल और सैंड। उधर का तो छोड़ दो, अभी कोर्स पढ़ रहे, तो ग्रेवल और सैंड, G इज ग्रेटर देन और S, और S इज ग्रेटर देन और G, ये दो केस बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक आएगा तो क्या आएगा, ये अगर ग्रेवल आया तो सिर्फ ग्रेवल वाला पोर्शन पकड़ना, ये सॉल्व करना, नाम दे देना, फिर ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्रेवल नहीं आया, नीचे सैंड आ गया, ये सैंड आ गया, तो ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, नीचे वाला पकड़ो, इसका नाम दे दो कि कैसे वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, काम खत्म। पर इसके लिए शर्त क्या है कि भाई परसेंटेज फाइनेंस कितना होना चाहिए, इज लेस देन 5% होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। चलो सेकंड केस भी, व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन कितना, 12%। परसेंटेज फाइनेंस कितना है, ग्रेटर देन 12%। इसके अंदर ग्रेवल के अंदर और तीन, अगर ये वाली कंडीशन रहती है, क्या पहला केस क्या हो गया कि परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, तो वाला केस लगाना। अगर वाला केस नहीं होता है तो दूसरा केस क्या होगा, परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन 12%। ठीक है, 12% से अगर ज्यादा रहा परसेंटेज फाइनेंस, तो इसका मतलब कि 12% से, इसका मीनिंग समझो पहले कि भाई ये 75 माइक्रोन की क्या है, सीव लगी है, 12% से ज्यादा पास हो गया, किससे, 75 माइक्रोन से, तो मान लो ये 20% पास हो गया और 80% यहाँ रह गया, तो कौन सा केस लगेगा, ग्रेटर देन 12, तो ये वाला केस लगेगा। ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 12, तो कौन सा केस लगेगा, केस बी लगेगा। ठीक है, और अगर ये कितना रहा, ये अगर 96% रहा और ये कितना 4% रहा, तो ऑटोमेटिकली इससे पहले वाला केस लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई केस लगाने की। अब बात करते हैं, अगर ये वाला केस लगेगा तो ग्रेवल के अंदर और क्या होगा, ग्रेवल के अंदर क्या हो सकता है कि अब क्या हो सकता है, GC क्लेई ग्रेवल हो सकते हैं। कैसे ग्रेवल हो सकते हैं, क्लेई ग्रेवल। ठीक है, पहला तो क्या हो सकता है, क्लेई ग्रेवल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी बात करते हैं, GM बोले तो सिल्टी ग्रेवल हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी तो ऐसा हो सकता है भाई कि क्ले का पोर्शन अगर ज्यादा रहा तो उसको क्या बोल दिया, क्लेई ग्रेवल GC। अगर सिल्ट का पोर्शन ज्यादा रहा, वो 20% में से 18, जो 20% पास हुआ था उसमें से 18% सिल्ट रहे, तो क्या बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, और एक और केस होता है कौन सा, ड्यूअल बिहेवियर वाला। ड्यूअल बिहेवियर बोले तो GM GC और GM और GC क्या होता है, ये क्लेई ग्रेवल और सिल्टी ग्रेवल। अब ये केस हमको, ये तीन केस पढ़ने हैं, फिर कुछ नहीं, सैंड, यहाँ पे बस नाम चेंज कर देंगे हम, ग्रेवल की जगह सैंड कर देंगे, और जितनी भी प्रोसेस में ग्रेवल आए थे सबकी जगह सैंड लगा देंगे, तो वो सैंड का हो जाएगा। तो मैं ग्रेवल का समझा दे रहा हूँ, सैंड का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे बात करते हैं, ये इसकी GC की। ठीक है, क्लेई ग्रेवल कब रहेगा, जब IP, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या था, वहां पे क्या था, जब लेस देन 5% था तो चेक CU एंड CC, अगर ग्रेटर देन 12% रहा तो क्या, चेक IP, क्या, चेक IP। और अब थर्ड केस, ये तो सेकंड केस है, फर्स्ट वो हो गया, अब थर्ड केस क्या होगा, उसमें क्या करेंगे, चेक CU एंड CC एंड IP, दोनों को चेक करेंगे। तो उस थर्ड केस में सॉइल का कैसा बिहेवियर रहेगा, सारी सॉइल का ड्यूअल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड केस में क्या करना है, सिर्फ चेक IP को चेक करना है। अगर IP ग्रेटर देन 7% रहा, IP बोले तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो या फिर अबव ए लाइन, और क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए ना ग्रेवल के लिए, कि ग्रेवल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सैंड होना चाहिए, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। और दूसरी क्या होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, C शुड बी ग्रेटर देन M होनी चाहिए,
ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तभी तो इसको क्ले ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिल्ट का पोर्शन कम है, क्ले का ज्यादा है। और ग्रेवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रेवल का पोर्शन ज्यादा है और सैंड का पोर्शन कम है। अब इस कंडीशन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी देखना है, आईपी कितना है, चेक आईपी, चेक आईपी, आईपी देखो। उसके बाद क्या देखो? WL, चेक लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट WL। अब एक लाइन बनाई थी वहां मैंने, कहां पे? प्लास्टिसिटी चार्ट में। प्लास्टिसिटी चार्ट खोलो, अभी 2 मिनट में खोलो जल्दी से। प्लास्टिसिटी चार्ट में मैंने एक लाइन बनाई थी। कौन सी लाइन थी वो? 29.6 वाटर कंटेंट वाली, लिक्विड लिमिट वाली 29.6 लिक्विड लिमिट वाली लाइन थी। मैं भी देख लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे है 29.6, दिख रही होगी, शायद नहीं दिख रही हो तो ठीक है, बट वो आप खोल लो, आपके पास होगा। तो देखो चेक क्या करना है? चेक लिक्विड लिमिट। अगर ये लिक्विड लिमिट WL इज लेस देन 29.6 रहा और दूसरा केस रहेगा WL इज ग्रेटर देन 29.6, तो क्या होगा कि WL लेस देन 29.6 रहेगा। तो मैं चेक करता हूँ 29.6 से कम है, ठीक है, तो ये कम रहा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? चेक करना आप आपके इसमें जो वो प्लास्टिसिटी रहा था उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली आएगा नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक ए लाइन, ए लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बोल दो सिल्ट इज क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। काफी ध्यान से पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें तुमको, ठीक है। पहले क्या चेक किया? आईपी चेक किया, ग्रेटर देन 7 है, चेक आईपी, ठीक है, ग्रेटर देन 7 है। उसके बाद क्या किया? लिक्विड लिमिट चेक की। या तो आईपी चेक करो या ए लाइन चेक करो। ए लाइन के ऊपर क्या होता है? ए लाइन के ऊपर होती है क्ले और ए लाइन के नीचे क्या होता है? सिल्ट। अगर वाटर कंटेंट, अगर लिक्विड लिमिट 29.6 से कम आई तो ए लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है। ए लाइन चेक करके तो बोलोगे सिल्ट है या क्ले है, बताया था ना, ए लाइन के ऊपर क्ले, ए लाइन के नीचे सिल्ट। तो ए लाइन जब लिक्विड लिमिट कितनी आई? लेस देन 29.6 आई, तो ऑटोमेटिकली बोल देना क्ले पोर्शन ज्यादा है, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, ठीक है। अगर ये नहीं आया, अगर ये ज्यादा आया तो क्या बोलोगे? फिर क्या करोगे? फिर अगर इससे ज्यादा है, 29.6 से ज्यादा है, तो क्या? चेक ए लाइन, चेक ए लाइन। अब ए लाइन के चेक करने में क्या आएगा? ए लाइन के ऊपर रहा, ए लाइन के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। और नीचे रहा लोअर, तो क्या आ जाएगा? सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, ठीक है, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले। बिलो ए लाइन, ये क्या है? अपर, अपर मतलब अबव ए लाइन, अबव ए लाइन रहा वो पॉइंट, ठीक है, अबव ए लाइन रहा तो क्ले, और लोअर रहा या बिलो रहा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सिल्ट हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? सिल्ट हो जाएगा। 29 से ज्यादा, याद एक काम करो, ये बनाया था, ये एक ऐसा बना था, ये ऐसा बना था, और ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे एक 29, यहाँ पे एक 29 कुछ बना था। तो इसके नीचे क्या होता था? सिल्ट होता था, और इसके ऊपर क्या होता था? क्ले होता था। तो क्या करो? चेक आईपी, आईपी चेक करो, चेक लिक्विड लिमिट 29.6, 29.6 के नीचे है तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्ले हो गया, आग बंद करके बोल दो। और इससे आगे रहा तो फिर क्या हो गया? इससे ज्यादा रहा, इससे 29.6 से ज्यादा रहा तो दो केस बनेंगे, एक ए लाइन के ऊपर वाला और ए लाइन के नीचे वाला। अगर इससे ज्यादा रहा, इससे ज्यादा रहा, 29.6 से ज्यादा रहा तो चेक ए लाइन, ए लाइन को चेक करो। ए लाइन के ऊपर रहा पॉइंट तो कौन सा हो जाएगा? क्ले। ए लाइन के नीचे रहा तो क्या हो जाएगा? सिल्ट। तो ए लाइन के ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा? क्ले। ए लाइन के नीचे रहा तो क्या रहेगा? सिल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वन, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा केस ये मिटाता हूं यहाँ पे।
केस लिखते हैं GM, सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल कब रहेगा? जब IP इज लेस देन 4%, IP इज लेस देन 4%। और सिल्ट कब होता है? क्ले कब होता था? अबव ए लाइन। सिल्ट कब होता है? बिलो ए लाइन। ठीक है, बिलो ए लाइन। ठीक है, बिलो ए लाइन। आप समझ गए ना क्या करना है? चेक IP, चेक WL। WL कम रहा तो 29.6 से कम रहा तो क्ले। ठीक है, और 29.6 से ज्यादा रहा तो ए लाइन चेक करो। ए लाइन में क्या? अबव रहा तो क्ले, बिलो रहा तो सिल्ट। तो सेम वही GM कब होगा? जब IP इज लेस देन 4% रहेगा और क्या रहेगा? बिलो ए लाइन रहेगा। बिलो ए लाइन रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बिलो ए लाइन क्या होता है? बिलो ए लाइन होता है M इज ग्रेटर देन C, और ये क्या होता है? G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब इसको क्या बोलोगे? GM। GM का नाम लिखते क्या है? GM, और बोलते क्या है? सिल्टी ग्रेवल। लिखते हैं GM पहले, G पहले आता है, M बाद में आता है, पर बोलने में क्या आता है? M का पहले, सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड आता है, इसमें कोई ए लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को, क्यों? ऑटोमेटिकली जब ये IP इज लेस देन 4% होगा तो वो ए लाइन के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो बाकी ये प्रोसेस तो प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस को ध्यान रखो। अब लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस, जब IP GM और GC, ये कब होगा? IP कब होगा? IP इज लेस देन 4IP और 7%। मैंने क्या बोला था? वहां पे एक पैच आता है 4 से 7 के बीच में, जहां पे IP 4 से 7 के बीच में होगा, वो कैसा शो करेगा? वो डेवल बिहेवियर शो करेगा। तो ये क्या होगा? GMGC। GMGC मतलब सिल्टी ग्रेवल और क्लेई ग्रेवल, तो मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो जब IP दोनों के बीच में रहेगा तो ये वाला सिचुएशन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन 12%। ये किसके लिए था? ग्रेवल के लिए था। अब सैंड के लिए करूंगा तो क्या होगा? ये G की जगह S कर दूंगा, सैंड। इधर इसके जगह क्या हो जाएगा? SC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? SM हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? SM। ये SC। और क्या क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, S इज ग्रेटर देन G। और क्या बदलेगा? ये बदल जाएगा, S इज ग्रेटर देन G। बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज सेम का सेम। चेक IP। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? थर्ड केस की, डेवल बिहेवियर वाले की। ठीक है, चलो लास्ट केस, थर्ड केस, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी तक के 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। ठीक है, अब देखो, व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज बिटवीन 5 से 12%। पहला केस क्या पढ़ा था? लेस देन 5%। दूसरा केस क्या पढ़ा? ग्रेटर देन 12%। अब 5 और 12 के बीच वाला केस क्या रहेगा? 5 और 12 के बीच में अगर रहा तो क्या रहेगा? तो कुछ नहीं, पहले लेस देन में क्या किया? चेक CU एंड CC। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या किया? चेक IP। तो थर्ड केस में क्या करेंगे? चेक CU एंड CC एंड IP। तीनों चेक करो। वो दोनों केस एक साथ लगा दो तो कौन सा केस हो जाएगा? थर्ड केस। अब देखो, अब मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ, है ना? इतना कुछ मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि 2 केस पिछले जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये कैसे दिखा रहे? ये ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहे सर। अब देखो इसमें क्या सीन है? GW क्या होता है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर 5 से 12% रहा परसेंटेज फाइनेंस, तो ये चेक CU एंड CC। CU और CC को चेक करके क्या पता लगेगा तुमको कि भाई ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? क्या पता लगेगा? वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। देखो, वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, तो तुमको पहली वाली चीज CU और CC से पता लगेगी। ठीक है,
और जब ये कौन सा हो गया, फर्स्ट केस हो गया। जब दूसरा केस लगाओगे तो तुमको क्या पता लगेगा, क्ले है या सिल्ट है, क्ले है या सिल्ट है, क्ले है या सिल्ट है। ये देखो, क्ले है या सिल्ट है, क्ले है या सिल्ट है, ठीक है। जब आईपी चेक करोगे तो क्ले है या सिल्ट है, क्ले है या सिल्ट है। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे कि पहले चेक सीयू और सीसी करोगे तो सीयू सीसी के सारे फंडे में बता चुका हूँ कि कब वेल ग्रेडेड होती है, कब पुअरली ग्रेडेड होती है, ये सब बता चुका हूँ मैं केस 1 में। तो वही चीज मैं यहाँ रिपीट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो वो लगाओ पहले, उससे क्या पता करोगे कि भाई वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। और उससे पहले क्या लगाओगे, उससे पहले तो तुमको ये लगाना पड़ेगा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस और एस इज ग्रेटर देन जी। ये वाला केस तो सबसे पहले आएगा। पहले 2 केस तभी तो बनेंगे कि भाई तुमको पता तो होना चाहिए कि ग्रेवल के लिए लगा रहे हो या सैंड के लिए। दोनों के लिए कभी एक साथ नहीं लगेंगे। या तो वो ग्रेवल होगी तो ये इधर होगा, वो गायब। अगर सैंड हुई तो ये गायब। फिर सैंड के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो चेक सीयू सीसी से तुमको वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड का पता लगेगा, डब्ल्यूबी का। और आईपी से तुमको क्या पता लगेगा, आईपी से तुमको पता लगेगा सिल्टी है या क्लेई है। तो जब दोनों चीज पता लग जाएगी तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारा कौन सा केस हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा। तो ये थर्ड केस वही सॉल्व कर पाएगा जिसको शुरू के 1 घंटे में कुछ समझ आया होगा, वही सॉल्व कर पाएगा। तो इसको काफी ध्यान से पढ़ना और प्लास्टिसिटी चार्ट काफी ध्यान से बनाना, ठीक है। बाकी फिर अब इसके तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन कर लेना। और कुछ नहीं, हम लोग 1 दिन पीछे चल रहे हैं। ये तुमको कल देना था बट थोड़ी तबीयत खराब थी तो आज पूरा 1-1.5 घंटे का एक ही साथ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड। कल से हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस। ये पूरा हो चुका है। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन कर लेना। और नोट्स के भरोसे मतलब ऐसा मत बैठना कि नोट्स आएंगे तो ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ा दी है। नोट्स में सिर्फ डेफिनेशन लिख के देनी है मेरे को कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। जो कोर मेन सब्जेक्ट है, जो कंसेप्ट है, वो तो मैंने सारे पढ़ा दिए। तुम बैठ के सिर्फ क्वेश्चन करो। और कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन बैंक का बोला था तो वो क्वेश्चन बैंक ढूंढ के अभी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। अभी टाइम नहीं मिला मेरे को, तो फ्री टाइम में मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा देंगे पढ़ने की, ठीक है। चलिए, बाय।